जिमिन, जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? हाँ, ते लगता है यूंगी मुझे बुला रहा है। जिमिन, जितना तू मुझे बता रही है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि सच में तो यूंगी को पसंद करती है। बाकी अब तेरी मर्जी है कि तू उसे बताए या ना बताए। और मेरे ख्यालातों से तुझे इतनी आसानी से उससे बात नहीं करनी चाहिए। तो तू कहना चाहती है कि मैं उसे उसे इग्नोर करूं? हाँ, चल, तू कम से कम समझदार तो बनी। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? ओह, फाइन। जिमिन, तुम किससे बात कर रही हो? इस तरह से खोई हुई हो जैसे जैसे तुम्हें मेरी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही हो। सुनाई दे रहा था मुझे। बस बस मुझे तुम्हें जवाब नहीं देना था। क्या? तुम्हें मुझे जवाब नहीं देना था? मगर क्यों? हाँ, जैसे कि कल रात से तुम तो बहुत बात करने के लिए मरे जा रहे हो मुझसे। क्या? जिमिन, ये तुम क्या बोल रही हो? वही कह रही हूँ जो सच है। कल रात से तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रहे हो जैसे जैसे मैं कोई ऐड हूँ। व्हाट? जिमिन, मेरा बकवास का बिल्कुल भी मूड नहीं है। मेरी मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अगर तुम्हें मैं इतनी पसंद नहीं हूँ तो दबा दो स्किप का बटन मुझे डिवोर्स देकर। जिमिन! हाँ, मैंने कहा ना तुमसे, मेरी बात सुनो। हाँ, बोलो। हम कल तुम्हारे डैड के यहाँ जा रहे हैं। तुम उन्हें कॉल करके बता दो या फिर नंबर दो, मैं खुद उनसे बात करूँगा। क्या? तुम डैड से बात करोगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, तुम बाकी लड़कों की तरह किसी लड़की के फादर से बात करने के लिए डर नहीं रहे ना तो। हाँ, जिमिन, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं, तुम्हारा कोई कॉलेज बॉयफ्रेंड हूँ जो कि तुम्हारे डैड से बात करने के लिए डर रहा है। आई एम अ मैन। अगर हमारी शादी उस तरह से नहीं हुई होती तो मैं तुम्हारे डैड के यहाँ जाकर पर्सनली उनसे बात करता कि वो अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दे। अच्छा, तो करके दिखाओ। क्या? हाँ, वैसे तुम्हें एक बात याद दिलाऊं? उस रात तुम ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़कर ना जाऊं। अब अगर मुझे अपनी परमानेंट वाइफ बनानी है तो मेरे मॉम डैड से तो बात करनी ही पड़ेगी ना। अच्छा जी, मगर ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रही हो। अब तुम जो भी सोचो, बाकी सच जो है वो है। तुम सोचकर बताना। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। अगर मैंने ये कर दिया तो फिर पूरी जिंदगी तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा। हाँ, तुम ये नहीं कर सकते। मम्मा। अरे जियोन, कम बेबी। जियोन, यू नो व्हाट, हम तुम्हारी ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के यहाँ जा रहे हैं ताकि तुम्हारी मम्मा को परमानेंट मम्मा बना सके। क्या? जियोन की। हाँ, वही। खैर, जियोन, चलो हम पैकिंग शुरू करते हैं। आपके दादा ना फालतू की बात करते रहते हैं। हाँ, जैसे कि जियोन की मम्मा तो बहुत सही चीज़ों के ऊपर बात करती है। तुम्हें नहीं लगता कि मेरे इग्नोर करने से तुम्हें कुछ ज़्यादा ही फर्क पड़ रहा था? अ, म- मतलब मतलब तो तुम बहुत अच्छे से समझती हो मिसेस मिन, आफ्टर ऑल डॉक्टर जो हो। खैर, चलो जियोन, मैं आपके लिए कुछ और कपड़े दिलवाता हूँ ताकि आप नानी और नानू के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करो। बाय द वे, इतना बोलकर यूंगी जियोन को जिमिन की गोद से ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। ये यूंगी बोल क्या रहा था? क्या सच में वहाँ जाने पर यूंगी डैड से बात करेगा मेरे लिए? क्या क्या सच में वो मुझे पसंद करता है? अगर करता तो उसने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? मैं शायद ज़्यादा सोच रही हूँ। वो तो कितना ज़्यादा गुस्सैल है, मजाक कर रहा होगा। जिमिन ये सब तो क्या सोच रही है? जब से मेरी शादी से हुई है मैं पागल हो गई हूँ। खैर, मुझे अब जाकर लगेज पैक करना चाहिए।
मैं कितने दिनों बाद मॉम और डैड से मिलूंगी। हाँ, चलो, कल का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। बाय द वे जिमिन ये सब सोचते हुए अपने दिल को बहला तो रही थी, मगर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाई जा रही थी कि यूंगी सचमुच से पसंद करता है। कम ऑन जियुन, मम्मा और आप साथ में बैठेंगे पीछे? नहीं, जियुन मेरे साथ सामने बैठेगा। क्या? क्यों? क्योंकि तुमसे पहले वो मेरा बेटा है, इसलिए। है ना जियुन? नहीं, जियुन मम्मा के साथ बैठेगा। खैर, जियुन दादा ने सुन लिया आपने जो कहा। चलें? हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे डर से यूंगी जिमिन को लेकर यहाँ से कहीं और जाने की प्लानिंग बना रहा है। वेरी गुड यूंगी, तुम्हें तो अब मैं वहीं पर देखूंगा जहाँ पर तुम जा रहे हो। बाय द वे इसके बाद युनमिन जियुन के साथ डेगू के लिए निकल जाते हैं, मगर उन्हें नहीं पता था कि एक और प्रॉब्लम थी जो कि उनके पीछे पीछे डेगू आ रही थी। गॉड प्लीज बचा लेना। डैड, डैड वो घर पर ना हो यही बेहतर होगा। हाँ, हाय हाय, कैसे हैं आप? जिमिन मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे नहीं लग रहा कि तुम ठीक रहने वाली हो। जेहब कौन? अरे जिमिन, तुम वहाँ भी गई? आओ, अंदर आओ। जेहब उन्हें अंदर तो लेकर आओ। अच्छा, आइए। पापा की प्रिंसेस और उसका प्रिंस भी। हाँ, झूठ मत बोलना। डैड, डैड घर पर तो नहीं है ना? जिमिन, तुम घर पर आ रही हो इसलिए तो डैड आज काम पर नहीं गए हैं। तुम्हें पता है ना तुम उनके लिए कितनी स्पेशल हो। बाकी वो तो अपने हो चुके दामाद से मिलना चाहते हैं, तुम उन्हें उनसे मिलवाओ। जियुन, आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा ही पारिवारिक माहौल में आ गए हम? वैसे वो है कहाँ? आप जाइए ना, उन्हें बुला कर लेकर आइए। हाँ, हाँ, ऐसा लग रहा है शायद डैड आ रहे हैं। हाँ, अच्छा हुआ कि मुझे उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी बेटा, अब तो तेरी क्लास लगने वाली है। जिमिन, हाँ डैड। नामजुन, ये क्या किया? अभी मैंने यहाँ पर पोछा लगवाया था और तुम अपने जूते पहनकर अंदर आ गए। तुम कभी नहीं सुधर सकते। जेनी, यहाँ फिर से पोछा लगवाओ। जिन, पोछा फिर से लग सकता है। हाँ, जैसे मैं तो घर की नौकरानी हूँ। हाँ, इतना बोलकर जिन गुस्से में वहां से चली जाती है। मॉम कभी नहीं सुधर सकती है। हाँ, मुझे नहीं पता था कि कोरिया के टॉप 10 में आने वाला बिजनेसमैन अपनी बीवी से डरता है। सोच समझ कर शादी की बात करना, शादी के बाद यही हाल होगा, वरना तुम्हारा भी। अच्छा जी। जिमिन, फिलहाल ना अपना देखो। ऐसा लग रहा है तुम्हारे डैड बहुत ही ज्यादा गुस्से में हैं। क्या? डैड और मुझसे गुस्से से बात करेंगे? क्योंकि ऐसा कुछ कभी भी नहीं हुआ है। मैं तो उनकी प्रिंसेस हूँ, वो मुझसे कभी भी गुस्से से बात ही नहीं करते। जिमिन, यहाँ आओ। डैड, वो, खैर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम अपनी मॉम की हेल्प करो जाकर। मुझे बात करनी है तो यूंगी से। ऑफ कोर्स अंकल, से आपको क्या बात करनी है? जेहब, इस बच्चे को यहाँ से लेकर जाओ। एक्सक्यूज मी, वो बच्चा नहीं, उसका नाम जियुन है। और डैड, आप भी उसे जियुन ही पुकारेंगे, समझे ना? हाँ वही, जियुन को लेकर जाओ यहाँ से। सो मिस्टर मिन यूंगी, कोई खास वजह बताओ मुझे जिसकी वजह से तुमने जिमिन से शादी की।
क्योंकि मुझे ये तो पता है कि तुम जिमिन से प्यार तो नहीं कर सकते, क्योंकि कहाँ मेरी बेटी जिमिन और तुम कितने ज़्यादा गुस्सैल हो, खड़ूस हो। मुझे नहीं लगता कि जिमिन तुम्हें तुम्हें पसंद कर सकती है। हाँ, हमने शादी जियोन की वजह से की थी। इट वॉज अ कोर्ट मैरिज। अभी कुछ हफ्तों में ही हमारी शादी को 2 महीने हो जाएंगे। अच्छा, तो क्या जिमिन जियोन की डॉक्टर है? दरअसल अंकल, वो इसके बाद योगी नामचुन को सब कुछ बता देता है, जो कुछ भी शुरू से हुआ कि किस तरह वो और जिमिन मिले। मैं जानता हूँ वो आपको बताना तो नहीं चाहती होगी, मगर इट इट वॉज अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। क्या? हाँ, और मैं आपसे झूठ तो नहीं कहूँगा, मगर उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि जियोन के पूरी तरह से ठीक होने के बाद मुझे जिमिन को डिवोर्स देना पड़ेगा। व्हाट? तुम तुम पागल हो क्या? अंकल, आई नो आपको यही लग रहा होगा, मगर शुरू में मुझे यही लगता था कि शायद जिमिन जी उनको मुझसे छीनना चाहती है, मगर जब तक मुझे सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता है आप मुझे इन सब के लिए माफ़ ना करें, बट स्टिल आई एम रियली सॉरी फॉर इट। व्हाट? और यूं भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ कर दूंगा? क्योंकि तुम्हें रियलाइज भी है कि तुम मेरी बच्ची की जिंदगी के साथ खेल रहे हो और मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? मैं जानता हूँ अंकल, मगर मगर इसके अलावा भी मुझे आपको एक और सच्चाई बतानी है कि मैं जिमिन को डिवोर्स नहीं दूंगा। क्या? क्योंकि तुम भूल क्या रहे हो? तुमने कहा था कि उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जिमिन के ठीक होने पर तुम्हें जिमिन को डिवोर्स देना पड़ेगा, मगर अब तुम कह रहे हो कि तुम जिमिन को डिवोर्स ही नहीं दोगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अ, अंकल, यही कि मैं आपकी जिमिन को अपनी जिमिन बनाना चाहता हूँ। मैं उसे जीवन की परमानेंट मम्मा बनाना चाहता हूँ। मैं जिमिन से शादी करके अपने पास रखना चाहता हूँ। क्या? यूंगी, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? और हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपनी जिमिन की शादी ऐसे लड़के से नहीं करा सकता जो इतना ज़्यादा गुस्सैल हो, जिसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता हो। मुझे नहीं लगता कि तुम जिमिन को खुश रख पाओगे। अंकल, आई नो आप क्या कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से नहीं कराएगा जो जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। मगर अंकल, क्या हो जब वो गुस्सा प्यार में बदल जाए? मुझे नहीं पता कि किस तरह और क्यों, मगर मैं जिमिन से प्यार करता हूँ, और मैं अपनी हर वो कोशिश करूँगा जिससे जिससे मैं जिमिन को खुश रख पाऊँ। मुझे पता है आपको ये सब मजाक लग रहा होगा, मगर मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ। इस बात का एहसास मुझे पिछले कुछ दिनों में हुआ, मगर इस बार मैं लेट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी भी जिमिन को अपने दिल की बात बताकर अपने पास रख सकता हूँ, क्योंकि क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मेरे हाथों में है। ओह रियली? अच्छा चलो ठीक है, मान लिया मैंने कि तुम जिमिन से प्यार करते भी हो। तो जीवन का क्या? कि क्या मतलब कि जीवन का क्या? यूंगी तुम समझ नहीं पा रहे हो। अभी तो ठीक है, जब तक तुम्हारी और जिमिन की शादी होगी कुछ सालों तक। उसके बाद जब तुम्हारे और जिमिन के अपने बच्चे होंगे, तब तुम जीवन को किस तरह से संभालोगे? अंकल, उसी तरह से जिस तरह आपने जिमिन और जियब को संभाला है। क्या? क्या मतलब? अंकल, मुझे पता है कि जेहोब आपके भाई का बेटा है। कि क्या? मगर तुम ये बात कैसे जानती हो? अंकल, है कुछ वजह जिनकी वजह से मैं ये बात जानता हूँ। बाकी मैं मानता हूँ कि जियुन जियुन आप ही की तरह मेरा भी बेटा नहीं है, मगर वो मेरे हायोंग का बेटा है, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ,
जितना जिमिन उससे प्यार करती है, और हमारे अपने बच्चे होने पर भी हम जीवन के लिए वो प्यार कभी भी कम होने नहीं देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं अपने आप को देख रहा हूँ। कई सालों पहले ये हालत मेरी भी थी। तब मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करता, मगर मुझे इतना पता था कि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मगर आज तुम्हें देखकर ये महसूस हो रहा है कि तुम भी ये सब कर सकते हो। और हाँ, एक बात और ये है कि मैं हर बार जिमिन के हर डिसीजन पर प्राउड फील करता हूँ, मगर इस बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैं जिमिन के इस फैसले से प्राउड फील नहीं कर पाऊंगा, मगर उसने तो मुझे गलत ठहरा दिया। I'm proud of you, my son. थैंक यू सो मच अंकल। अरे, अभी भी अंकल? तुम मुझे डैड पुकार सकते हो। आई एम सॉरी टू से अंकल, बट मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। क्या? क्यों? अब आप गलत मत समझिए। मैं तब तक आपको अपना डैड नहीं मान सकता जब तक मैं जिमिन से पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी ना कर लूं। ऑफ कोर्स, ये भी ठीक है। बाकी अभी आपको कुछ दिनों तक नाटक करना होगा, जैसे जैसे आप अभी भी मेरे और जिमिन के रिश्ते से खुश नहीं हैं। क्या? मगर वो क्यों? दरअसल अंकल, जिमिन ने जिमिन ने मुझे चैलेंज किया था कि मैं इतनी आसानी से आपको नहीं मना पाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आप उससे और मुझसे गुस्सा रहे, ताकि वो भी ये कोशिश करती रहे कि आप उसकी बात मान जाएं। और ऐसे ही शायद हमें ये भी पता चल जाए कि जिमिन मुझसे प्यार करती है या नहीं। यूंगी वो तो मुझे पता चल चुका है, जिमिन तुमसे प्यार करती है। क्या? मगर कैसे? यूंगी तुमने देखा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, मगर जितना मैं अपनी बच्ची को पिछले 23 सालों में जान सका हूँ, इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छे से पता है कि जिमिन जिमिन अगर किसी चीज़ को पसंद करती है तो इतनी आसानी से खुद से दूर होने नहीं देती। तुम उसके जितने दूर जाने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे उतने ही करीब आएगी। और बाकी मुझे पता है कि तुम कितने समझदार हो। अच्छा, ओके फाइन, तो फिर कल से शुरू करते हैं। डील डन। वैसे अंकल, मुझे एक बात पूछनी थी। क्या मिसेस किम और जिमिन एक दूसरे की जेरोक्स कॉपी है? यूंगी जेरोक्स नहीं, टोटल जेरोक्स कॉपी। बस उन दोनों में एक फ़र्क है, एज का। अंकल सीरियसली, आपको पता नहीं होगा, मगर मगर जब से मेरी और जिमिन की शादी हुई है तब से वो भी मेरे साथ ऐसा ही बिहेव करती है जैसा जैसा आंट आपके साथ कर रही थी। यूंगी वो दोनों माँ बेटी एक जैसे ही हैं। तुम्हें पता नहीं होगा, मगर जिन ने एक बार गुस्से में आकर वास मेरे सिर पर मार दिया था। क्या? हाँ, बाकी तुम जिमिन से बच कर रहना, मैं तुम्हें यही बोल सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे सच में एक पागल से ही प्यार हो जाएगा। खैर, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। आगे कुआं पीछे खाई। अगर मैंने मना किया तो मिस्टर किम मेरी जान ले लेंगे, और अगर मैंने हाँ कहा तो जिमिन है जो मुझे कच्चा खा जाएगी। ऐसा लग रहा है जल्द ही मैं भी शहीद हो ही जाऊंगा। वैसे डैड, आप योंगी से किस बारे में बात कर रहे थे, जरा हमें भी बताइए। जिमिन अगर सभी को बताना ही होता तो तुम सबको वहां से भेजता क्यों? ये बात भी है। देखो जियोन, ग्रैनी ने आपके लिए कितना सारा खाना बनाया है। चलो, मैं आपको अपने हाथों से खिलाती हूँ। मॉम, रहने दीजिए। जियोन मम्मा के अलावा और किसी के हाथों से खाना नहीं खाता है। बाद में जिमिन ये सब बोल ही रही थी कि
अचानक कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है जो कि जिमिन और यूंगी दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। ग्रैनी, हाँ, क्या कहा जियून आपने? ग्रैनी, और वो कौन जियून? ग्रैंडपा, हाँ, एक बार फिर से बोलो। ग्रैंडपा, हाँ, बेबी बेबी ट्राई करो पापा बोलने की। बाय द वे जियून बहुत कोशिश करता है मगर वो बोल ही नहीं पाता। ओके फाइन बेबी, आप डिनर करो, ओके, आराम से। बाय द वे हर कोई यूंगी का मायूस चेहरा पढ़ पा रहा था और इतना सब बोलकर यूंगी उठकर वहां से चला जाता है। हाँ, आप सभी के चले जाने के बाद से जब से होश संभाला है तब से जीवन को ही मैंने अपनी दुनिया माना है। उसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था जिसे मैं अपना कह पाता, अपना समझ पाता। मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत पार्ट जीवन है। जीवन ही है जिसने मुझे जीना सिखाया। एक पत्थर दिल इंसान को जो अपनी फैमिली के जाने के बाद खुद को खो चुका था। उस छोटे से बच्चे ने मुझे सब कुछ सिखाया है। माना कि जीवन मेरा अपना बेटा नहीं है, मगर हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जीवन को अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करूँगा। मैं जीवन को कभी भी प्यार की कमी होने नहीं दूंगा। बाय द वे यूंगी ये सब अपनी फैमिली फोटो पकड़े हुए खुद से बोल रहा था। यूंगी तुम, हाँ, जिमिन तुम। बाय द वे जिमिन को देखते ही यूंगी वो फोटो फ्रेम छुपा लेता है। यूंगी ऐसे मायूस होना सही नहीं है, प्लीज कुछ खा लो। तुमने बाहर भी कुछ नहीं खाया था। और जियोन वो भी जल्दी तुम्हें दादा कह के पुकारेगा। और फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी क्या? जिमिन, दरअसल मैंने तुम्हारे डैड को कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बता दी। क्या? तो क्या इस वजह से वो मुझसे और तुमसे नाराज है? आई डोंट नो। बाकी मैं उनसे झूठ नहीं कह पाया, इसलिए मैंने उन्हें सच बता दिया। यूंगी तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। डैड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। पता नहीं वो अब क्या करे। तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया। जिमिन तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो हम अलग होने ही वाले हैं। क्या? हाँ, अब जब तुम्हें हमारे किस से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है तुम्हारे लिए। मगर क्योंकि वो हमारे बीच की बात थी और ये तो इतनी बड़ी बात है। डैड बहुत नाराज होंगे मुझसे, शायद वो इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहे। ओफो जिमिन, लीव दिस टॉपिक। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। वैसे भी हमारे अलग होने के बाद तुम्हारे डैड मुझे बता रहे थे कि उन्होंने किसी लड़के को देखा है तुम्हारे लिए। Maybe he is gonna make it up with you. What? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कल रात तो तुम बहुत बोल रहे थे कि तुम मेरे डैड से बात करोगे, मेरा हाथ मांगोगे। फिर अब क्या हुआ? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या? हाँ, ये मैंने क्या बोल दिया? तुम खाना खा लेना, मैं जीवन को देख कर आती हूँ। जिमिन रुको। चली गई तो शायद अंकल सही कह रहे थे। जिमिन सच में मुझे पसंद करती है। जल्दी पता चल जाएगा जब तुम खुद अपने मुंह से मुझे सब बताओगी।